अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं। जैसे कि आप स्टूडेंट जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जो एंगल है उसको मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करने के सिस्टम्स कितने हैं और उन सिस्टम में एंगल को हम किन किन यूनिट्स में मेजर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेटा सिस्टम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल, कि हमने एंगल्स को मेजर करना है, तो उसको मेजर करने के सिस्टम्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल। तो कितने सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस करना है, फिर आगे उनके डिटेल में जाना है। तो देयर आर टू कॉमनली यूज्ड system of units for measurement of angles in trigonometry। मीन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली तो हम थ्री जो है ना यूनिट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो थ्री यूनिट्स जो हैं वो हम हायर मैथमेटिक्स में थर्ड यूनिट को पढ़ते हैं, लेकिन हम जो अगर एफएससी लेवल की बात करें तो इसके अंदर हम दो यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। और वो दो सिस्टम कौन कौन से हैं। एक सिस्टम है हमारे पास बेटा जिसको हम बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, जेसिमल सिस्टम एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, और दूसरा हमारे पास है बेटा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। दो सिस्टम्स हम पढ़ते हैं बेटा, एफएससी लेवल पे दो सिस्टम है। अब उसमें कौन सा है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और फिर क्या है, सर्कुलर सिस्टम्स। क्लियर है। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम्स, इसके अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर हम एंगल को डिस्कस करेंगे डिग्री में, मिनट में एंड सेकंड में। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे डिग्री, मिनट एंड सेकंड में। और सेकंड सिस्टम्स के अंदर हम बेटा डिस्कस करेंगे एंगल को इन रेडियन। इसमें करेंगे इन रेडियन। ठीक हो गया। तो कितने सिस्टम्स हैं एंगल को मेजर करने के, कितने सिस्टम्स हैं, दो सिस्टम्स हैं। कौन कौन से सिस्टम हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसके अंदर हम डिग्री, मिनट और सेकंड में एंगल को मेजर करेंगे, और सेकंड वन है सर्कुलर सिस्टम जिसके अंदर हम एंगल को मेजर करेंगे इन रेडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसके अंदर हम एंगल को किस में मेजर करेंगे। ठीक हो गया बेटा, इसको मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसका दूसरा नाम बेटा होता है इंग्लिश सिस्टम। क्या होता है, इसको अगर मैं कहूं तो इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम। क्लियर बेटा, इंग्लिश सिस्टम। ओके, इसका दूसरा नाम इंग्लिश सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो हम क्या कहेंगे, हम इसको अगर थोड़ा बयान करें तो हम इसको यूं कर सकते हैं कि इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर, इन दिस सिस्टम एंगल measure in degree, minutes and seconds। Clear? In this system angle measure in degree, minutes and seconds।
तो इसके अंदर हम किसमें मेजर करेंगे, डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि व्हाट इज डिग्री, क्योंकि इसके अंदर हम किसको मेजर कर रहे हैं, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिग्री, देन मिनट और सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो अब यहां से जो है हमारी डेफिनेशन भी आ सकती है कि डिफाइन डिग्री, या कहा जा सकता है व्हाट इज डिग्री। तो फिर हम इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि व्हाट इज डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, व्हाट इज डिग्री, डिग्री मीन डिग्री को डिफाइन करने को भी कहा जा सकता है, तो हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं व्हाट इज डिग्री। ठीक है, तो डिग्री को डिफाइन करना है बेटा, डिग्री को डिफाइन करना है, क्लियर है। अब डिग्री में हम क्या करते हैं बेटा, डिग्री के अंदर हम बेटा ये करेंगे कि अगर मैं इसकी डिफाइन कुछ यूं कर दूं, द एंगल इफ circumference of a circle is divided into 360 equal parts, 360 equal parts, 360 equal parts, so the angle subtended at center of circle, and the angle subtended each part, angle subtended at center of circle, the angle subtended each part with center of circle, at center of circle is a 1 degree, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल is divided into 360 equal parts, the angle subtended each part at center of a circle is a 1 degree, मीन के सर्कल के सेंटर के साथ हर पार्ट एक एंगल बनाएगा और वो एंगल क्या कहलाएगा, 1 डिग्री, और हर पार्ट की जो हम डिवीजन करेंगे वो इक्वल लेंथ होगी, उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। क्लियर बेटा। तो अब सर्कल क्या है, अगर मैं यूं कहूं कि मेरे पास ये एक सर्कल है, ये एक मेरे पास क्या है, सर्कल है। अब इस सर्कल के मैंने कितने पार्ट करने हैं, 360 पार्ट करने हैं, कितने, 360। देखो मैं इसको डिवाइड करता हूं कि ये हमारा सेंटर होता है, सेंटर से ये हमारा रेडियस कहलाता है r। अब इसको मैं कट कर रहा हूं, तो सपोज कर लेता हूं बेटा ये मेरे जो मैंने सर्कल को डिवाइड किया ये 360 इक्वल पार्ट में कर रहा हूं, सपोज कर रहा हूं। वैसे तो हम बोर्ड पे इसके 360 पार्ट जो है नहीं बना सकते, तो हमने सपोज कर लिया कि ये जो मैंने सर्कल को डिवाइड किया है ना 360 पार्ट्स में, 360 इक्वल पार्ट में, तो इक्वल मीन इसकी लेंथ और इसकी लेंथ और इस पॉइंट की लेंथ ये सेम होनी चाहिए। तो देखो मैंने क्या बात की है कि फिर जो एंगल हर पार्ट जब यहां से एक एंगल बनाएगा, ये इससे एक एंगल बनाएगा, फिर ये भी इससे एक एंगल बनाएगा, सेम ऐसे जब हम इसको बनाते जाएंगे तो ये हमारे पास जो जितने भी एंगल बनेंगे इनको हम 1 डिग्री का नाम दे देंगे। क्लियर बेटा। सपोज करें कि ये मेरे पास कितने हैं जी, 360 पार्ट्स हैं, कितने हैं, 360। तो मैंने क्या कहा था, इफ सर्कमफ्रेंस असल में बेटा क्या होता है, ये बाउंड्री ऑफ सर्कल होती है, क्या होता है, बाउंड्री ऑफ सर्कल, ये वाली बाउंड्री। इस बाउंड्री को हमने 360 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिर हर हिस्सा जैसे मैंने यहाँ लिखा ईच पार्ट एट सेंटर ऑफ अ सर्कल, वो एक एंगल बनाएगा और वो एंगल
कौन सा एंगल बेटा, यहां से इतना एंगल, ये हमारा फिर क्या कहलाएगा 1 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यहाँ थीटा क्या कहलाएगा 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, अगर ये 1 डिग्री है, फिर ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो हर पार्ट 1 डिग्री है। जब हम 360 पार्ट को कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, तो उनके 360 हिस्से होंगे। ठीक है, तो 360 डिग्री एंगल बन जाएगा किसका, सर्कल का। क्लियर है, तो डेफिनेशन क्लियर हुई। तो हमने एक सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड किया, हर एक हिस्सा एक एंगल बनाता है जो होता है 1 डिग्री। क्या होता है 1 डिग्री। अब इसके बाद इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं कि हमने सर्कल को 360 हिस्सों में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट 1 डिग्री है। तो अब हम मजीद क्या करते हैं बेटा, इसमें से हम 1 डिग्री को उठाते हैं। क्लियर है, 1 डिग्री को उठाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट हैं जो आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि हमने याद रखने, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। बेटा वो रिजल्ट क्या हैं, अभी मैं डिस्कस कर देता हूं बाय फिगर भी। तो बेटा वो रिजल्ट ये है कि हमारे पास देखो, अभी हमने सर्कल को डिवाइड किया 360 इक्वल पार्ट में, हर एक पार्ट 1 डिग्री था। तो इसका मतलब जब हम यहां से 1 डिग्री उठाएंगे, क्या उठाएंगे 1 डिग्री, फिर उसके 60 पार्ट करेंगे। तो देखो 1 डिग्री किस चीज के इक्वल होगा, 60 डिग्री के, 60 मिनट के। किसके इक्वल होगा, 60 मिनट के। इसी तरह 1 मिनट वो किस चीज के इक्वल होगा, 60 सेकंड के। किसके इक्वल होगा, 60 सेकंड्स। अब यहां से मैं कुछ और भी रिजल्ट निकाल सकता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां से यूं कहूं बेटा कि दिस इंप्लाइज दैट, मैं इसको यूं लिख दूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60। अब क्या होगा कि 1 मिनट जो है वो उसको कैसे राइट कर सकते हैं कि 60 को इसके नीचे अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1/60 इसकी होल डिग्री लगा दूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 मिनट। इसका मतलब कि 1 मिनट जो होता है 1/60 पार्ट ऑफ डिग्री, वो डिग्री का 1/60 पार्ट होता है क्या, 1 मिनट। क्लियर है। अब सेम यहां से अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो दिस इंप्लाइज दैट, अगर मैं इसको लिख दूं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 को लिख दूं 1 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 को इसके नीचे अगर मैं डिवाइड करता हूं, इसके ऊपर मिनट है, तो लिहाजा ये बन जाएगा 1/60 और ऊपर मिनट लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा 1 सेकेंड। क्या बन जाएगा, 1 सेकेंड। बेटा ये डबल डैश 1 ये सेकेंड को शो करता है और सिंगल डैश ये मिनट को शो करता है। तो इसका मतलब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और फिर 1 मिनट जो होता है वो डिग्री का कौन सा पार्ट होता है, 1/60 पार्ट। ठीक है, किसका, डिग्री का 1 मिनट। इसी तरह 1 मिनट किस चीज के इक्वल होता है, 60 सेकंड के। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 1 सेकंड मल्टीप्लाई 60 किया, तो 1 मिनट ये 1 सेकंड ये मिनट का कौन सा हिस्सा हुआ, 1/60 पार्ट हुआ। तो इसलिए ये रिजल्ट भी हम इस तरह भी याद कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो बेटा मैंने ये कहा था कि 1 डिग्री हमने क्या करना होता है, यहां सर्कल से 1 डिग्री उठाओ, उसके हिस्से बनाओ। ठीक है, हमने क्या किया बेसिकली कि हम अगर 1 डिग्री उठा लेते हैं, देखो हमने डिग्री, सपोज करो कि ये मैंने जो उठाया ये 1 डिग्री है, क्या है 1 डिग्री। अब हमने क्या करने, 1 डिग्री के 60 पार्ट करने, जैसे सर्कल के कितने पार्ट किए थे 360 पार्ट, इसी तरह हमने इसके कितने पार्ट्स करने, इसके हमने 60 पार्ट करने। सपोज कर लो ये मैंने जो पार्ट कर दिए ये कितने हैं, ये 60 पार्ट है। फिर हर पार्ट जो इस सेंटर के साथ एक एंगल बनाएगा, इसके साथ ऐसे करके सेंटर के साथ एंगल, तो ये जो हिस्से हमारे पास हैं, ये वाले हिस्से, ये हर एक हिस्सा ये क्या कहलाएगा,
1 मिनट कहलाएगा। जैसे सर्कल के 360 पार्ट किए, हर पार्ट 1 डिग्री था, इसलिए यहां से 1 डिग्री को उठाया, यहां ड्रा कर लिया। तो अब 1 डिग्री के कितने पार्ट करने, 60 पार्ट, और हर पार्ट 1 मिनट होगा। जैसे मैं अगर यूं कहूं कि ये मेरे पास इधर से यहाँ ये इतना जो हिस्सा है वो 1 मिनट है, फिर ये भी कितना होगा, 1 मिनट होगा। तो इस तरीके से ये मेरे पास अगर मैं इसको ऐड करता था, तो इस वजह से मैंने लिखा है कि 1 डिग्री किस चीज के इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है। अब यहां देखो ये 1 मिनट है, अगर मैं यहां से 1 मिनट उठा के उसको ड्रा करता हूं, तो फिर 1 मिनट के भी कितने हिस्से करेंगे, 60। देखो यहां मैं ड्रा कर देता हूं, सपोज कर लो कि मेरे पास ये एक मिनट है, क्या है, 1 मिनट। अब 1 मिनट के जो है इसके मजीद हमने कितने पार्ट्स करने हैं, 60 पार्ट करने, कितने, 60 पार्ट। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा, देखो इसको यहां से कट कर दो, सपोज करो ये 60 पार्ट है, सपोज करना है ना, इधर ड्रा तो नहीं कर सकते। तो हर पार्ट जो इधर एक एंगल बनाएगा, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये जो हर हिस्सा होगा ये 1 सेकंड होगा। तो यहां जो एंगल बनेगा वो हमारा 1 सेकंड है। इसका मतलब जो मैंने 60 पार्ट किए हैं, किसके किए हैं, ये देखो ये 1 मिनट के कितने पार्ट किए, 60। ये थी 1 डिग्री, 1 डिग्री के कितने पार्ट किए थे, 60, और हर पार्ट 1 मिनट था, इसीलिए 60 पार्ट को जमा करेंगे तो वो 1 डिग्री बनता है, इसलिए 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इसी तरह 1 मिनट उठाया, उसके 60 पार्ट किए, हर एक पार्ट क्या कहलाता है, 1 सेकंड कहलाता है। तो इस वजह से इन सेकंड्स को जमा करेंगे तो 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो आपको याद करना होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है कि डिग्री मिनट, अब इसके बाद कन्वर्जन आती है कि आप डिग्री से मिनट कैसे जाएंगे, मिनट से सेकंड कैसे जाएंगे, या सेकंड से मिनट कैसे आते हैं, मिनट से डिग्री में कैसे आएंगे। तो ये कन्वर्जन है हमारे पास, एक उसको करना है, कन्वर्जन फ्रॉम एक कन्वर्जन है हमारे पास बेटा। देखो बेटा वो कन्वर्जन क्या है कि आप कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू मिनट टू सेकंड कैसे जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा इधर ड्रा कर लेता हूं बेटा। अगर मैं इसको ड्रा करूं बेटा, डिग्री क्या लिख दूं इधर, डिग्री, इधर मैं लिख देता हूं मिनट, इधर क्या लिख देता हूं, सेकंड, इधर एरो लगा देता हूं कि हमने अगर डिग्री से किस में जाना है, मिनट में, फिर मिनट से किस में जाना है, सेकंड में। ठीक हो गया? डिग्री से किस में जाना है, मिनट में, मिनट से किस में जाना है, सेकंड में। फिर अगर हमने डायरेक्ट जाना हो सेकंड्स के अंदर, किसके अंदर, सेकंड्स के अंदर। तो देखो जब भी हम बड़ी क्वांटिटी से छोटी में जाएंगे, ठीक है, बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिग्री से मिनट में जा रहे हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो फिर हम जितनी डिग्री होगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 60 से। कितने से, 60 से। अब देखो 60 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60। तो डिग्री से किस में जा रहे हैं, मिनट में। तो जितनी डिग्री होगी उसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में चले जाएंगे, मिनट में चले जाएंगे। अब फिर मिनट से जब सेकंड में जाना है, मिनट बड़े हैं और सेकंड छोटी क्वांटिटी है, तो फिर बड़ी से छोटी में जा रहे हैं। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से। किससे, 60 से। अगर हमें डायरेक्ट डिग्री से सेकंड में जाना है तो हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हम फिर मल्टीप्लाई किया करेंगे 3600। इससे हम क्या कर दिया करेंगे, मल्टीप्लाई। ये कन्वर्ट करने का तरीका है, डिग्री से मिनट में जाना, मिनट से सेकंड में जाना, फिर डायरेक्ट डिग्री से सेकंड में जाना।
इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि आप वापस आए सेकंड से मिनट, मिनट से डिग्री, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर देखो, तो अगर हम यूं करें कि हम वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है, इधर आना चाह रहे हैं वापस, सेकंड से किस में? मिनट में, और फिर मिनट से किस में? डिग्री में, और फिर डायरेक्ट अगर हमें कहा जाए कि आप वापस आओ डायरेक्ट सेकंड से डिग्री में, तो फिर क्या करेंगे हम? देखो, सेकंड स्मॉल क्वांटिटी है, मिनट बड़ी है, जब छोटी से बड़ी में आना है तो डिवाइड करते हैं, छोटी से बड़ी में आना है तो डिवाइड करते हैं। तो देखो हम किस पे डिवाइड करेंगे बेटा? 60 से। इस पे, अब क्यों? सेकंड से मिनट में आना है तो इसका मतलब 1 मिनट 60 सेकंड है, तो 60 पे डिवाइड करेंगे तो मिनट में आएंगे ना, ठीक है। यहां जैसे यहां देखो, इसी तरह जब मिनट से डिग्री में आना है तो फिर डिवाइड करेंगे किससे? 60 पे, फिर 60 पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब हमने डायरेक्ट आना है सेकंड से डिग्री, तो फिर किस पे डिवाइड करेंगे? 3600 पे डिवाइड करेंगे। ये तो थी हमारी कन्वर्शन कि हमने डिग्री से मिनट कैसे जाना है, मिनट से सेकंड कैसे जाना है, फिर सेकंड से मिनट, फिर मिनट से डिग्री में कैसे आना है। क्लियर है बेटा? तो जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल एक ले सकते हैं कि हमने अगर गंदम खरीदी है तो हमारे पास, हमें कोई बड़ा कहता है कि 60 मन है, तो आप इसके किलो बनाओ कितने बनते हैं। तो देखो, मन बड़ी क्वांटिटी है तो किलो स्मॉल है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक मन में कितने केजी हैं, कितने किलो हैं। तो हम फिर, अगर ये हमें पता है कि एक मन के अंदर 40 किलो है, तो हम 40 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 60 से, तो हमारे किस में आ जाएंगे? किलो में आ जाएंगे हम। अगर हमें कहा जाता है 200 किलो है तो आप इसके मन बनाओ, तो किलो स्मॉल क्वांटिटी है, तो हमने किस में आना है? मन में। तो हमें क्या कहा जाएगा? हमें फिर ये पता होना चाहिए कि एक मन में कितने किलो होते हैं, तो हमें पता है कि 40 हैं, ठीक है, तो हम उस 200 को किस पे डिवाइड कर देंगे? 40 पे, तो हमारे मान बन जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि बड़ी से छोटी, फिर उससे छोटी से उससे छोटी, फिर छोटी से बड़ी, फिर उस बड़ी से फिर अगली बड़ी क्वांटिटी में कैसे जाते हैं। ये था हमारा कन्वर्ट करने का तरीका। क्लियर है बेटा? अब इसके अंदर जो है ना, कन्वर्जन हमने कर लिया। अब उसके बाद हमारा सेकंड सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। अब हम सर्कुलर, और एक और चीज बेटा, कुछ और रिजल्ट भी आपने याद रखने हैं, तो उसको जैसे आप कह रहे हैं रिमेंबर दैट, आपने कुछ रिजल्ट बेटा याद रखने हैं। रिमेंबर दैट। अब देखिए बेटा, कौन से रिजल्ट? जैसे बेटा हमने एक सर्कल ड्रा किया, तो सर्कल असल में बेसिकली ये क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट बनाता है, ठीक है। तो इसमें हम रोटेशंस की बात करते हैं कि अगर हम 1 कंप्लीट रोटेशन करें, क्या करें? फर्स्ट है, अगर हम 1 कंप्लीट रोटेशन, तो एंगल कितना बनता है बेटा? थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना बनता है? अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन करें, क्या करें? एक कंप्लीट रोटेशन। यहां देखो, यहां मैं अगर एक बेटा सर्कल क्वाड्रेंट बनाता हूं, सपोज करो ये मेरा क्वाड्रेंट है, ये एक्स होता है, यहाँ वाई होता है, यहाँ 90 का एंगल बनता है, यहाँ 180 एंगल बनता है, यहाँ 270 बनता है, यहाँ 360। तो देखो रोटेशन की बात हो रही है कि अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे, क्या करेंगे? एक कंप्लीट। जैसे सपोज करो मैं यहां से यहां मूव करता हूं, तो बेटा ये 1 कंप्लीट रोटेशन है, 1 कंप्लीट रोटेशन। तो देखो जहां से चला वहीं दोबारा वापस आ गया, तो कितना एंगल बन गया? 1 कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री बन गया। क्या बन गया? 360। सेम इसी तरह जब मैं बेटा यहां से इतना मूव करता हूं, ठीक है, कितना? यहां से जस्ट इतना मूव करता हूं, तो इतना जो है बेटा ये हाफ रोटेशन है। कितनी है? हाफ। तो इसीलिए जब मैं यहां लिखूंगा कि 1/2 रोटेशन, क्या लिखूंगा? 1/2
रोटेशन, 1/2 रोटेशन। अब ये जो हमने रोटेशन की 1/2 रोटेशन, तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री। कितना बनेगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं बेटा स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं थोड़ा इधर करके कि देन जो एंगल बनेगा थीटा वो हमारा है 180 डिग्री। और 180 डिग्री क्या होता है बेटा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, इसको हम स्ट्रेट एंगल का नाम देते हैं। क्लियर है बेटा, ये याद रखना। देखो आधी रोटेशन की तो कितना एंगल बना 180, कंप्लीट की तो कितना एंगल बना 360 डिग्री। अगर मैं इससे भी हाफ कर लेता हूं, तो अगर मैं कहता हूं यहां मेरी रोटेशन यहां से इतनी है, कितनी है यहां से इतनी, इसका मतलब कितना एंगल बनेगा। अगर मैं यह कहूं कि रोटेशन मेरी कितनी है 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन, अगर 1/4 रोटेशन होगी तो देन जो एंगल बनेगा वो बनेगा बेटा 90 डिग्री। कितना, और 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, क्लियर बेटा। 1/4 रोटेशन। देखो टोटल क्वाड्रेंट कितने थे 4, हमने क्वाड्रेंट का कितना हिस्सा कवर किया 4th हिस्सा कवर किया, टोटल में से एक हिस्सा कवर किया, तो इसीलिए 1/4 रोटेशन। इसी तरह टोटल क्वाड्रेंट 4 होते हैं, तो अगर मैंने 2 क्वाड्रेंट कवर किए हैं तो कितने में से 4 में से, इसलिए 2/4 रोटेशन। 2/4 रोटेशन को हल करें तो 1/2 रोटेशन बनती है, हाफ रोटेशन, तो 180 बना। और इसी तरह ये 1/4 रोटेशन तो 90 बना। ठीक है, 1 कंप्लीट के कितना बना 360 डिग्री। इसी तरह अगर मैं कहता हूं 3/4 रोटेशन, कितना 3/4, तो अगर मैं यहां लिखूं 3/4 रोटेशन, तो इसका एंगल कितना बनेगा, इसका एंगल हमारे पास बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। 270 डिग्री। या फिर इसका मतलब मैंने कितने हिस्से कवर कर लिए 3। देखें कैसे, अगर मैं यहां से कहता हूं कि मैं यहां से चला, ठीक है, यहां आया, तो देखो कितने हिस्से कवर किए 1 2 3, तो टोटल क्वाड्रेंट 4 थे, 4 में से कितने कवर कर लिए 3, तो 3/4 रोटेशन पे जो यहां एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा 360 डिग्री कहलाएगा, सॉरी 270 डिग्री कहलाएगा। क्लियर है बेटा, क्या कहलाएगा 270 डिग्री। अब ये हमारे पास बेटा जो थी इसकी सिस्टम हमने जो डिस्कस किया, वो सिस्टम हमारा क्या था, सिस्टम ऑफ मेजर ऑफ एंगल। एंगल को मेजर करने के कितने सिस्टम्स हैं, क्लियर है बेटा। और इसके अंदर हमने कहा था हमारे 2 सिस्टम हैं, और सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। फिर उसके अंदर हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम को डिस्कस किया, व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या है, फिर इमोडल रिजल्ट, कन्वर्जन, देन हमने कुछ रिजल्ट को डिस्कस किया। अब इसके बाद हमारे पास बेटा है जो नेक्स्ट सिस्टम है हमारा सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब सर्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो इस सिस्टम्स को आपने अच्छे से रीड आउट करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।